हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वैल्यू इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल के ऊपर। बात करेंगे इस वीडियो में वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के शेयर के ऊपर। अब देखिए, टेलीकॉम सेक्टर से दो बड़ी रिपोर्ट सामने आई है। एक तरफ एयरटेल और जियो के क्वार्टरली परफॉर्मेंस को लेकर, और दूसरी तरफ एप्पल, अमेजॉन, मेटा जैसी यूएस टेक जाइंट्स ने जियो और वोडाफोन आइडिया के खिलाफ ओपन अपोजिशन किया है। आखिर दोस्तों, जो 6G है उसके स्पेक्ट्रम को लेकर क्या इशू है, चलिए दोस्तों 2 मिनट में फुल पिक्चर को समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि यहां पर जो टेलीकॉम Q2 फाइनेंशियल 26 का रिपोर्ट है जेफरीज का, काफी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। इसमें दोस्तों यहां पर इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि टॉप 3 टेलीकॉम कंपनीज ने Q2 फाइनेंशियल ईयर 26 में कैसे परफॉर्म किया है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, एयरटेल का जो रेवेन्यू है वो ग्रो किया है 12% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, जियो का 10% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और वीआई का जो नेट रेवेन्यू है वो 4% आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ता हुआ देखने को मिला। लेकिन दोस्तों इसमें सबसे पहले मैं आपको एयरटेल की पिक्चर क्लियर कर दूं। एयरटेल का जो एवरेज रेवेन्यू पर यूजर है वो सबसे ज्यादा है। साथ ही साथ वो क्वालिटी सब्सक्राइबर को ऐड कर रहे हैं। इसका मतलब है कि जो एयरटेल के सब्सक्राइबर है वो ज्यादा यहां पर पे करते हैं एयरटेल को एज कंपेयर टू जियो और वोडाफोन। उसके साथ सेक्टर में दोस्तों आपको एक अच्छी पोजीशन एयरटेल, भारतीय एयरटेल की देखने को मिल रही है। जियो की जो ग्रोथ है वो काफ़ी स्टेबल है दोस्तों। जियो की ग्रोथ में आपको बताऊं तो जियो का जो रेवेन्यू ग्रोथ है काफ़ी पॉजिटिव है, जैसे मैंने आपको बताया, पर एयरटेल से स्लो है। ग्रोथ ज़्यादा सब्सक्राइबर एडिशन में, यानी जियो के अंदर ज़्यादा सब्सक्राइबर एडिशन हो रहा है, लेकिन भारतीय एयरटेल के अंदर आपको ARPU सबसे अच्छा देखने को मिल रहा है। यानी जो एक्सपेंसिव सब्सक्राइबर है वो किसके पास है? एयरटेल के पास है। जियो के पास है सब्सक्राइबर, लेकिन वो एयरटेल सब्सक्राइबर से ज्यादा पे नहीं करते जियो को। ये चीज आपको समझ में आ गई। अब दोस्तों वोडाफोन आइडिया की बात करूं, देखिए वोडाफोन आइडिया ना बहुत बड़ी ट्रबल में। मार्केट शेयर अगर आप देखोगे ऑल टाइम लो के आसपास आपको काम करता हुआ देखने को मिल रहा है। इनके जो कस्टमर है, जो सब्सक्राइबर है, वो लगातार लूज कर रहा है वोडाफोन आइडिया, और नेटवर्क का जो इन्वेस्टमेंट है वो काफी वीक है बिकॉज ऑफ AGR, सभी को पता है। तो अगर मैं दोस्तों यहां पर शॉर्ट में आपको बताऊं, एयरटेल सबसे मजबूत, जियो स्टेबल, और वोडाफोन आइडिया काफी वीक हो चुका है। ये है दोस्तों, यहां पर मैंने आपको शॉर्ट में रिपोर्ट बता दिया। अब दोस्तों थोड़ा सा मैं सेक्टर वाइज आपको बता देता हूं। देखिए सितंबर क्वार्टर में अगर आप एनुअलाइज सेक्टर रेवेन्यू देखोगे, स्केल किया है सेक्टर का $34 बिलियन, यानी 3.30 लाख करोड़, 3 लाख करोड़ के आसपास का दोस्तों सेक्टर रेवेन्यू है, जो कि 10% ईयर ऑन ईयर बेसिस का ग्रोथ है। उसके बाद दोस्तों यहां पर जेफरीज का ये एस्टीमेट है कि सेक्टर रेवेन्यू जो अभी आपको $34 बिलियन का देखने को मिल रहा है, वो यहां से 14% इंक्रीज करेगा, और दोस्तों कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से $45 बिलियन का आपका टेलीकॉम का रेवेन्यू आपको फाइनेंशियल ईयर 26 के सेकेंड हाफ में देखने को मिल सकता है, $45 बिलियन का। ये दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट चीज है। और ARPU के अंदर दोस्तों एयरटेल टॉप पर है, सेकंड पर है जियो, थर्ड पर है वोडाफोन आइडिया। ARPU सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि एयरटेल ने मेंटेन किया है ARPU 256 रुपए का, ये देख सकते हो। 256 का इन्होंने यहां पर क्या किया है, ARPU को मेंटेन किया है। 2.2% का इसमें ग्रोथ भी है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। उसके बाद अगर आप देखोगे जियो का ARPU 1.2% ऊपर गया, 211 रुपए का ARPU है। VI ने भी इंक्रीज किया अपने ARPU को, लेकिन अभी भी उनका ARPU, वोडाफोन आइडिया का जो ARPU है वो जियो से भी कम है और एयरटेल से भी कम है। 167 का उनका ARPU है। तो एवरेज रेवेन्यू पर यूजर बढ़ना काफी ज्यादा जरूरी है टेलीकॉम कंपनीज के लिए। अब दोस्तों बात करेंगे सेकेंड रिपोर्ट के ऊपर। सेकेंड रिपोर्ट है दोस्तों 6G से रिलेटेड। अब जो 6G का नेटवर्क है ना दोस्तों, उसका अपोज कौन कर रहा है? यूएस की टेक मेजर कंपनीज जैसे एप्पल, अमेजॉन, सिस्को, मेटा, इन्होंने जॉइंटली अपोज किया है जियो को, वोडाफोन आइडिया को, एयरटेल को, कि आप यहां पर 6G को यहां पर शुरू मत कीजिए, क्योंकि अगर आपके पास 6G आता है तो आप उसको पेडली यहां पर शुरू करोगे। पूरा मामला क्या है मैं आपको बताता हूं, पूरा इश्यू क्या है। देखिए जो 6G स्पेक्ट्रम है वो एक प्राइम है, प्राइम बैंड है। जियो, वोडाफोन आइडिया इस बैंड को मोबाइल नेटवर्क्स के लिए चाहते हैं, यानी मोबाइल नेटवर्क्स के ऊपर अवेलेबल करना चाहते हैं। लेकिन जो यूएस टेक जायंट है वो क्या बोल रहे हैं कि ये कंपनी चाहती है कि पूरा स्पेक्ट्रम वाईफाई के लिए फ्री अनलाइसेंस रखा जाए। यानी यहां पर जो टेक जायंट है वो ये कहते हैं कि भाई आप इसको नेटवर्क पे अभी मत लाओ, पहले हम क्या करते हैं, पहले इसको वाईफाई के ऊपर लेकर आते हैं। वाईफाई 6E, वाईफाई 7 जनरेशन,
इसके ऊपर इसको लॉन्च करते हैं, क्योंकि इनका जो पूरा यूज़र बेस है जो इनका ज़्यादातर वाईफाई यूज़ करता है, तो इस वजह से इनको लगता है कि अगर नेटवर्क के ऊपर शिफ्ट होगा तो जो टेक कंपनीज हैं उनको लॉसेस होना शुरू होगा। तो यहाँ पर अपोजिशन क्यों हो रहा है? वाईफाई का इकोसिस्टम उनके डिवाइस को बूस्ट करता है, पहली चीज़। मोबाइल ऑपरेटर्स को देने से स्पेक्ट्रम पेड हो जाएगा, यही तो प्रॉब्लम है। टेक जाइंट चाहते हैं कि भाई पेड ना हो। अब देखिए उनका आर्गुमेंट क्या है कि पब्लिक का जो वाईफाई इकोसिस्टम है उसको ग्रो करेंगे तो 6G फ्री होगा। जियो और वीआई का स्थान थोड़ा अपोजिट है। टेलीकॉम कंपनीज बोल रही है कि भाई 6G मोबाइल नेटवर्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, इंडिया के फ्यूचर 6G रेडी बनाने के लिए ये बैंड लाना ज़रूरी है। सो दोस्तों आप कह सकते हो कि एक वॉर है, एक तरफ ग्लोबल टेक, दूसरी तरफ टेलीकॉम वॉर, वो भी इंडिया की। अब दोस्तों यहाँ पर ये जो पूरी लड़ाई है ये इंडिया के लिए कितनी मैटर करती है? देखिए 6G का जो एलोकेशन है वो डिसाइड करेगा इंडिया का फ्यूचर डिजिटल इकोसिस्टम। जियो और वोडाफोन आइडिया का स्पेक्ट्रम मिलेगा, 5G 6G कवरेज बेटर हो जाएगा। टेक जाइंट जीत गए तो वाईफाई 7 बूम करेगा। वीआई के लिए सिचुएशन थोड़ी टफ है बिकॉज ऑलरेडी मार्केट शेयर लो है, स्पेक्ट्रम मिलना मुश्किल हो सकता है, इन्वेस्टमेंट प्रेशर बढ़ेगा। तो कंक्लूजन एक ही है दोस्तों कि एक तरफ एयरटेल मार्केट लीडर कर रहा है, जियो स्लोली बट स्टेडिली ग्रो कर रहा है, वीआई की हालत खराब है। ऊपर से ग्लोबल टेक जाइंट अब इंडियन टेलीकॉम कोर को, स्पेक्ट्रम को चैलेंज कर रहे हैं कि नेक्स्ट 6 से 12 महीने में यहाँ पर डिसाइड हो जाएगा कि कौन कंट्रोल करेगा इंडिया का डिजिटल इंडिया फ्यूचर, टेलीकॉम कंपनीज या ग्लोबल टेक जाइंट्स। तो ये दोस्तों डिसाइड होगा आपका 6 से 12 महीने में कि कौन कंट्रोल करेगा इंडिया के डिजिटल पूरे सिस्टम को। क्या ये टेलीकॉम कंपनीज जो हमारे इंडिया के अंदर काम करती है वो करने वाली है, ये यहाँ पर यूएस की टेक मेजर कंपनीज करने वाली है? क्योंकि इनका मेन का बोलने का मतलब क्या है टेक्स कंपनी का, कि आप यहाँ पर वाईफाई के ऊपर फोकस करो, वाईफाई 6E को लॉन्च करो, वाईफाई 7 को हम लॉन्च करेंगे, हमारा यूज़र बेस ज़्यादा वाईफाई यूज़ करता है तो हम यहाँ पर वाईफाई को यहाँ पर आप कह सकते हो अवेल करना चाहते हैं। लेकिन टेक कंपनीज का भाई तो अपना ओपिनियन है, उनको 6G इंडिया रेडी करना है, उनको नेटवर्क को एक्सपांड करना है, वो अपने तरीके से बात कर रहे हैं। तो कुछ टाइम के अंदर अंदर मैं कह दूं कि आपको पता चल जाएगा कि किसकी जीत होने वाली है। क्या वोडाफोन आइडिया जियो मिलकर 6G को लॉन्च करते हैं इंडिया में, या फिर ये लॉन्च नहीं होता है 1 साल के अंदर? वो अगर लॉन्च नहीं हुआ ना तो भाई वो समझ लेना कि यूएस टेक मेजर की जीत हो चुकी है। सो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को हिट करके नोटिफिकेशन को ऑल पे ज़रूर से सिलेक्ट कर लो, क्योंकि जैसे हमारा वीडियो आए सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको देखने को मिले। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया, मैं फिर कह रहा हूँ लाइक करके रख लो वीडियो को, ऐसी वीडियो आपको मिलते रहेंगी। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।